देखिए, जो लोग नमाजवाद की बात करते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए। समाजवाद तो फिर भी मैंने सुना था। समाजवाद की चर्चा तो पिछले 100 साल से ज्यादा समय से हो रही है। नमाजवाद एक नई चीज निकली है। तो जो लोग नमाजवाद की बात कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए था कि वो धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्यों एक धर्म विशेष के लोगों के नाम पे नमाजवाद की परिकल्पना कर रहे हैं। ये तो उनकी सोच है ना। समाजवाद की सोच तो कोई नई सोच नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है इस बारे में तो जनता दल यूनाइटेड को सोचना चाहिए था कि वो नमाजवादियों के साथ या समाजवादियों के साथ है। क्या इस देश के अंदर नमाजवाद की पॉलिटिक्स होनी चाहिए या समाजवाद की पॉलिटिक्स होनी चाहिए। और लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो लोग नमाजवाद की बात करते हैं वो वाकई में धर्म आधारित राजनीति की बात करते हैं, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत की पॉलिटिक्स करते हैं, या वो लोगों को नौकरी और रोजगार देने की राजनीति करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बिहार का चुनाव इस बार होने वाला है वो अपने आप में काफी दिलचस्प चुनाव होने वाला है। और दिलचस्प चुनाव इस लिहाज से होने वाला है क्योंकि नमाजवाद के बहाने क्या जंगल राज को भुला दिया गया है क्या। मतलब जो पिछले कई चुनाव में लगातार जिसकी चर्चा की जाती रही थी, अगर नमाजवाद की बात की जा रही है तो क्या जंगल राज की बात भुला दी गई है क्या। और अगर ऐसा है तो क्या बिहार की राजनीति के मुद्दों में कुछ बुनियादी बदलाव आया है क्या। यह अपने आप में एक बड़े सवाल है। नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो वक्फ कानून को लेकर अगर इमारतें शरिया में शरिया लोगों को इकट्ठा करती है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करती है, तो ये तो विपक्ष के बीच में भी होड़ लगी है ना कि मुस्लिम वोट कौन लेके जाएगा। अभी वारिस पठान बोल रहे थे कि इस बार हम खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और बदला लेंगे, जिस तरीके से 4 विधायक आरजेडी लेकर गई है, तो वहां पर भी होड़ चल रही है। बीजेपी को फायदा हो रहा है उसका, बीजेपी भी तो सवाल उठाएगी उसको लेकर आशुतोष। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इसमें दो राय है ही नहीं कि मुस्लिम वोटों को लेकर एक एक गोलबंदी तो की जाएगी। और सारी राजनीतिक पार्टियों जिनको लगता है कि मुसलमानों का वोट उनकी तरफ आ सकता है या अल्पसंख्यकों का वोट उनकी तरफ आएगा तो उनको लुभाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, बिहार की राजनीति में मैं जो सवाल खड़ा कर रहा हूं, क्या कुछ बुनियादी बदलाव देखने को मिल रहे हैं क्या, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर ये बड़ा सवाल है, क्या वक्फ अगर वक्फ बिल पे चर्चा होती है, वक्फ बिल को लेकर अगर कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक एक बिल है, संसद के अंदर आया हुआ है, उसमें देश के अंदर चर्चा हो रही है, उस पर चर्चा होनी भी चाहिए। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी चर्चा करे या आरजेडी चर्चा करे या तमाम चीजें चर्चा करे। लेकिन वक्फ बिल को नमाजवाद से जोड़ देना और फिर समाजवाद के बरक्स उसको खड़ा करने की कोशिश करना, यह राजनीति का एक दूसरा स्वरूप है। और यही वो राजनीति है जो देश को नुकसान